कुछ लड़के जिनका घर मैदान के आसपास होता है, अगर उनको क्रिकेट में खिला लो तो इसकी भैंस की आंख ये बल्लेबाजी करेगा और घर भाग जाएगा खाना खाने के लिए। जब इसकी पारी ऑल आउट हो जाती है तो कैप्टन भेजता है किसी बच्चे को इसके घर पे ना, तो इसकी भैंस की आंख ये तरबूज खा रहा होता है, कहता अभी आ रहा हूं। और ये लौट के तब आता है जब भाई साहब इसकी पारी के लास्ट के 1-2 ओवर बचे होते हैं। और इसकी जगह फील्डिंग कौन करता है? इसकी जगह फील्डिंग करता है वो जिसने भाई साहब इसकी टीम पे सट्टा लगाया होता है। जब जब उस सट्टे वाले लड़के से कैच छूटता है या चौका छूटता है तो 1000 गाली वो खाता है जो तरबूज खा रहा है घर पे बैठा हुआ। और विरोधी टीम भी भाई साहब बड़ी कमी नहीं होती है, कहती है उसी को बुलाओ, उसी को बुलाओ, वो ही करेगा भैया। तो किसी को फील्डिंग नहीं करने देते हैं और फील्डिंग उसे करने देंगे भाई साहब जो उससे कमजोर होगा, या किसी बच्चे को या किसी बुड्ढे को। कभी कभी तो ऐसा होता है ये मैदान में वापस ही नहीं जाता है। जब खिलाड़ी खेल के घरों की तरफ जा रहे होते हैं तो चौराहे पे खड़ा होता है भाई साहब ये नए कपड़े पहना हुआ, खुद ही हंस के बोलता है क्या हुआ, हार गए क्या? अरे यार वो मुझे शादी में जाना था यार, इसलिए चलाया था यार, और पैर में भी दर्द हो रहा था। और अगले दिन जब ये मैदान में जाता है तो भाई साहब इसे कोई खिलाना नहीं चाहता है। सब कहते हैं यार तू बल्लेबाजी करता है, फील्डिंग नहीं करता, तुझे नहीं खिलाएंगे। तो भाई उसके बाद कसमें खाता है, कसम खा रहा हूं आज करूंगा। इस साइन थीटा कॉस थीटा के चक्कर में न जाने कितनी बार हम लोग क्लास में मास्टर द्वारा पेले गए होंगे। बात तो सही है, लेकिन उस चैप्टर के बाद से इन थीटा भाइयों से कभी आमना सामना नहीं हुआ। ए फॉर एप्पल भी दिख जाता है, बी फॉर बॉय भी दिख जाता है, कुछ चूतिया इधर भी बैठे हैं, सी फॉर कैट भी दिख जाता है, बल्कि जेड फॉर जेबरा भी टीवी में कभी कभी दिख जाता है। लेकिन इन थीटा भाइयों ने पता नहीं कौन सा ऐसा कांड कर दिया जो गणित ने इनको किताब से बाहर ही नहीं जाने दिया। जब जब इन थीटा भाइयों की याद आती है तो इतनी गाली देता हूं भाई साहब मैं, और सबसे ज्यादा जो गाली खाता है वो खाता है साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि नेता यही बनते हैं, आगे आगे टेबल में ये फिरते रहते हैं। हमारी पिटाई से लेकर और हमारे बाप की जेब से स्कूल की फीस निकलवाने में ही भाई साहब ये काम आते हैं, बाकी किसी काम में नहीं आए ये दोनों। और कुछ दोस्त भी बिल्कुल इन थीटाओं की तरह होते हैं जो परेशानी तो बहुत देते हैं लेकिन काम किसी दिन नहीं आते हैं। भाई बाद में बनाऊंगा वीडियो, मेरा एक दोस्त आ रहा है, आओ थीटा आओ, अपने थीटा दोस्तों को टैग कर देना। अरे डॉक्टर साहब सुना है सरकार गुटखे का दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? अभी बता था भाई, करना का है, अब आधा घंटा लेट थूकेंगे और का। मैंने बोला मैं तो कुछ करना नहीं छोड़ूंगा, लड़का खुद चाहे कितना भी लड़कीबाज, सिटियाबाज, अय्यास, नल्ला और निठल्ला हो, लेकिन इसको शादी के लिए लड़की एकदम से पाक साफ, नेक और शरीफ चाहिए। बात तो सही है। और घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई लोग गरीब हों, अच्छा, लेकिन लड़की निभाने वाली होनी चाहिए, हमारे घर को लेके चले। तो लड़का तुम्हारा 3-3 लड़कियां लेके चल रहा गाड़ी पे, और बहू तुम्हें भाई साहब घर चलाने वाली चाहिए तेरी भैंस की आंख। अगर इनके लड़के का रिश्ता लड़की वालों की तरफ से मना होता है कि भाई लड़के का रिकॉर्ड बहुत गंदा है, दिन दिन भर फोनों पे बातें करता है लड़कियों से, और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है, और अभी कुछ टाइम पहले ये पड़ोस के किसी घर में रात में पकड़ा गया है, तो लड़की वाले ये सोच के मना कर देते हैं रिश्ता। लेकिन ये और इसके बाप चौराहे पे खड़े होकर क्या बोलते हैं कि भाई लड़की वाले थे ना, क्रेटा दे रहे थे टॉप मॉडल, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि लड़की की हाइट छोटी थी और आगे उसकी बत्ती से निकली हुई थी। तो क्या फायदा ऐसी दौलत का जब लड़के लड़की का जोड़ ना हो। अबे तेरा लड़का सिटियाबाज है इसलिए मना करा है, तू लड़की में कमी निकाल लिया तेरी भैंस की आंख। इनका लड़का अय्याश है, लड़की बाज है, ये सबको पता है, इसलिए इसका बाप किसी जानने वाले या किसी रिश्तेदार की भाई साहब रिश्ता नहीं भेजता है, और बिचौलिए से क्या कहता है कि यार हम रिश्तेदारी में करना नहीं चाहते हैं, रिश्तेदारी में हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और जानने वालों की बहुत सुंदर लड़कियां, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। अरे करेगा कैसे, कौन देगा इस सिटियाबाज के हाथ में अपनी लड़की का रिश्ता? और तू क्या देख रहा है सिटियाबाज, तेरी वाली भी भाई साहब किसी ना किसी के साथ गार्डन में बैठ के कसमें खा रही होगी। बाबू, दुनिया की कोई ताकत तुझे और मुझे जुदा नहीं कर सकती। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, यहाँ के लड़के आजकल इतना नैनीताल जा रहे हैं इसकी भैंस की आंख, और नैनीताल जाने के बाद
इतना फोटो खींच ले रहे हैं और इतना रील का स्टॉक कर ले रहे हैं कि उधर सितंबर अक्टूबर तक ये डेली रील डालेंगे और डेली पोस्ट डालेंगे, तब तक भाई साहब इनका स्टॉक खत्म नहीं होगा। और ये कहीं का फोटो खिंचाए ना खिंचाए, लेकिन वहां पर उस पॉइंट पर खड़े होकर और लेटकर बैठकर फोटो जरूर खिंचवाएंगे जहां बड़ा बड़ा लिखा होता है आई लव नैनीताल। और ये झील में बोट पे बैठ के लाइव जैकेट पहन के ऐसी ऐसी रील बनाएगा और रील पे भाई साहब बैकग्राउंड सॉन्ग लगाएगा। अगर इसने किसी भी रील पे अगर ये सॉन्ग नहीं लगाया तो भाई साहब इसने कुछ नहीं लगाया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, भारी मिस्टेक हो गया। और बहुत सारे दिल जले ये वाला सॉन्ग लगाते हैं, कंधे पे जैकेट डाल के लिपसिंग करते हैं। नैनीताल से तो सर्दी ऐसे मांगता है जैसे नैनीताल में भाई साहब किलो से मिल रही है। आजकल प्राइवेट कंपनियों के एचआर लोगों के बहुत मजे हैं इसकी भैंस की आंख। अगर धोखे से कोई प्राइवेट कंपनी पकड़ ली तो 5 से 6 साल इनकी नौकरी पक्की इसकी भैंस की आंख। कोई काम वाम नहीं है इनको, सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं और शाम को टाइम से 6 बजे निकल जाते हैं। इनकी जिंदगी में सुबह पंच, दोपहर में लंच, फिर पंच, फिर घर पे इसकी भैंस की आंख। और मैनेजमेंट की नजर में इतना बिजी दिखाते हैं ना कि कितना काम कर रहे हैं इसकी भैंस की आंख। आधे ज्यादा काम तो इनका Shining.com, Naukri.com और Indeed.com से हो रहा है इसकी भैंस की आंख। कंसल्टेंसी में सेटिंग कर लेता है इसकी भैंस की आंख के लड़के लड़कियां भेजे इंटरव्यू के लिए। कंसल्टेंसी वाला लड़के लड़कियां भेज रहा है तो इसकी भैंस की आंख सारे कैंडिडेट अपने रेफरेंस में दिखा दे रहा है, मोटा रेफरेंस बेनिफिट कमा ले रहा है इसकी भैंस की आंख। और 4-6 महीने तो एम्प्लॉय से ऐसे बात करेगा कि एट्रिशन में ना आ जाए, इवन उनकी अटेंडेंस भी लगा देता है इसकी भैंस की आंख। और पुराने एम्प्लॉय को ले जाता है मोहल्ले के अंदर, इसकी भैंस की आंख साफ सफाई करवा रहा है CSR के नाम पर। और कुछ एचआर तो ऐसे होते हैं भाई साहब, पूरा दिन यही देखते रहते हैं किस एम्प्लॉय का वर्क एनिवर्सरी है, किस एम्प्लॉय का बर्थडे है। उसके बाद ग्रुप पे और मेलबाजी करता है कि हैप्पी वर्क एनिवर्सरी फलाने, हैप्पी बर्थडे फलाने इसकी भैंस की आग। और जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है ना तो ऐसे एचआर रंगोलियां बनाते हैं हर डिपार्टमेंट के एक बंदे को लेके इसकी भैंस की आग। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना दर्द सुनाने के लिए आ रहा है ना इनके पास में, तो पूरे एम्प्लॉय के हो जाएंगे। और मैनेजमेंट से बात करते हैं, मैनेजमेंट के हो जाएंगे इसकी भैंस की आग। एम्प्लॉय को लगता है कि हमारा बंदा है, मैनेजमेंट को लगता है हमारा बंदा है। इसकी भैंस की आग थाली का बैंगन है, कभी इधर हो जा रहा है, कभी इधर हो जा रहा है इसकी भैंस की आग।